तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। जैसे कि आप जानते हैं कि डीएसएसबी ने नई वैकेंसी निकाल दी है, जिसमें मोस्टली टीचर्स की वैकेंसी हैं, लेकिन और भी कई सारी वैकेंसी हैं। तो सभी इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, और अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो जो वैकेंसी हैं ये आई हैं 12 मई 2021 का सर्कुलर है। डीएसएसबी की साइट पर आपको मिल जाएगा, मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा वीडियो के। और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है 2/21। और इम्पोर्टेंट इसमें क्या है कि फॉर्म जो हैं सभी ऑनलाइन भरे जाएंगे। फॉर्म की लास्ट डेट है 25 मई 2021 से ये स्टार्ट होंगे, और लास्ट डेट है 24 जून 2021, यानी एक महीने तक लगभग चलेंगे, 25 मई से 24 जून तक। पोस्ट की डिटेल ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पर इसमें है टीजीटी हिंदी फीमेल, टीजीटी हिंदी मेल, मेल फीमेल की अलग अलग वैकेंसी हैं टीजीटी में। तो सब्जेक्ट हैं टीजीटी हिंदी, नेचुरल साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, और टीजीटी बंगाली मेल। असिस्टेंट टीचर की भी वैकेंसी है, इसमें डीओई की भी वैकेंसी है असिस्टेंट टीचर की, और एमसीडी की भी हैं। एमसीडी की टोटल वैकेंसी निकली हैं इसमें प्राइमरी की असिस्टेंट टीचर की 120 और डीओई की 434। अगर देखा जाए तो टोटल मिलाकर लगभग बैठती हैं 554 वैकेंसी, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टीचर्स से अलग एलडीसी की वैकेंसी हैं, काउंसलर की है, हेड क्लर्क की है और पटवारी की है, जिसमें एलडीसी का ग्रेड पे 1900 है, काउंसलर का 4200 और हेड क्लर्क का 4600 और पटवारी का 200 ग्रेड पे है। ये वैकेंसी आपको यहाँ सारी डिटेल में मिल जाएंगी इस पेज को अगर आप देखेंगे ध्यान से। और कैटेगरी वाइज भी है, ईडब्ल्यूएस, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ये है पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसे दिव्यांग बोलते हैं हिंदी में, और ये एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स की। तो स्पोर्ट्स में अगर देखा जाए तो सिर्फ 13 वैकेंसी हैं, वो भी एलडीसी की, और किसी के लिए स्पोर्ट्स वालों की वैकेंसी नहीं है। और एक्स सर्विसमैन में भी एलडीसी की ही वैकेंसी हैं। चलिए आगे चलते हैं बाकी डिटेल के लिए। ये वैसे आपको लिंक यहाँ पर दिया हुआ है कि आप कहाँ से फिल कर सकते हैं, जो कि 24 जून 2021 को रात 11 बजे 11:59 पर, यानी रात 12 बजे बंद हो जाएगा लिंक। चलते हैं बाकी डिटेल की तरफ। वैकेंसी डिटेल आप अभी देख चुके हैं। अब देखते हैं इसमें कि वैकेंसी में क्वालिफ़िकेशन क्या क्या चाहिए। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन इसमें बीए ऑनर्स हो, ये टीजीटी के लिए क्वालिफ़िकेशन है। टीजीटी हिंदी है, जो हिंदी के लिए होगा सिर्फ सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा, बाकी भी सेम रहेगा। तो मैं हिंदी का बता देता हूँ। इसमें बीए ऑनर्स होना चाहिए, और लैंग्वेज से 45% मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, या फिर इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री होनी चाहिए जिसमें 45% मार्क्स हों। तीसरा जो ऑप्शन है हमारे पास वो है साहित्य रत्न ऑफ हिंदी साहित्य, यानी ये सिर्फ हिंदी के लिए है। अगर आपको ये मिला हुआ है 45% एग्रीगेट के साथ, तो ये भी आपका वैलिड होगा इसके लिए। सीटेट ज़रूरी है, सीटेट टीजीटी वाला सीटेट जो है पार्ट पेपर 2 जो होता है, ग्रेड पे है इसका 4600, टीजीटी का ग्रेड पे 4600 होता है, और एज लिमिट है 32 ईयर्स। बाकी जो रिलैक्सेशन है वो कैटेगरी वाइज अलग अलग है, लेकिन जो नॉर्मल एज है वो 32 ईयर्स है। अब असिस्टेंट टीचर नर्सरी की देख लेते हैं क्वालिफ़िकेशन क्या मांगी हुई है। वैकेंसी इसमें वैसे हैं 74 टोटल। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है क्लास 12 45% मार्क्स के साथ, और एनटीटी का डिप्लोमा या फिर बीएड नर्सरी, यानी बीएड नर्सरी होती है नर्सरी के सब्जेक्ट के साथ, और हिंदी इसमें सेकेंडरी लेवल, यानी कि 10th में आपका हिंदी होना चाहिए। इसकी एज है 30 ईयर्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 ईयर्स इसकी एज लिमिट है, और ग्रेड पे सेम 4200 है असिस्टेंट टीचर वाला। इसके
इसके बाद जो एमसीडी में जो है जूनियर सेक्रेटरीट एलडीसी एसटीएमसी में है ये। इसकी एज लिमिट है 18 से 27 साल तक, यानी 27 साल मैक्सिमम होनी चाहिए और मिनिमम 18 ईयर्स। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी स्कूल, यानी 10th इन्होंने मांगी है। और स्पीड होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड्स पर मिनट। और जो हमारा इसका ग्रेड पे है ये 5200, 1 मिनट, पे स्केल 5200 है, ग्रेड पे है 1900। इसके बाद हम आते हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन में असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी। ये टोटल हैं 434। पोस्ट कोड है इसका 45/21। और इसके जो क्वालिफ़िकेशन है 2 ईयर का डिप्लोमा, यानी जो डाइट होता है जिसमें मिनिमम 50% मार्क्स हो या फिर और साथ ही साथ इसमें जो 12th है इसमें कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके साथ ही पीएलएड भी इसमें वैलिड है, या फिर स्पेशल एजुकेशन में 2 ईयर डिप्लोमा या एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 ईयर डिप्लोमा। इनमें से अगर कोई भी चीज़ है तो आप उसके लिए वैलिड हो। सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए। और हिंदी, उर्दू और पंजाबी इनमें से कोई एक सब्जेक्ट आपका होना चाहिए सेकेंडरी लेवल पर। और जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 5% का, जो ये जो इन्होंने 45%, 50%, 50%, 50% है, ये पीएच कैंडिडेट, एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 5% की इसमें रिलैक्सेशन है। एज लिमिट है इसकी 30 इयर्स असिस्टेंट टीचर के लिए, जो कि कैटेगरी वाइज आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा, जो मैं अभी आपको अलग से बताऊंगा रिलैक्सेशन किस किस तरह का है। और पे स्केल 4200 का है इसका भी। अब चलते हैं एमसीडी में जो असिस्टेंट टीचर है वो है 47/21 पोस्ट कोड। इसमें जो हमारी एज लिमिट है 30 इयर्स है। और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है 12th जो है 50% के साथ होनी चाहिए। SC/ST के लिए 5% की छूट है। 2 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, एलिमेंट प्राइमरी एजुकेशन या फिर ETE, JBT, डाइट, BLED इनमें से कोई भी कोर्स हो जो 2 साल का है। और हिंदी 10th में होनी चाहिए और सीटेट पास होना चाहिए। आगे चलते हैं। और अंत में जो पोस्ट है पटवारी की पोस्ट है 48/21। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है ग्रेजुएशन होनी चाहिए। डिज़ायरेबल है प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर में नॉलेज होनी चाहिए। और हिंदी की या उर्दू की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। इसका पे स्केल है 5200 से 20,200, यानी ग्रेड पे हुआ इसका 2000। एज लिमिट है 21 से 27 साल, जो आप देख सकते हैं। अब चलते हैं एज लिमिट में जो छूट है वो किस, तो चलिए एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन है वो देख लेते हैं। एससी, अगर SC या ST है तो 5 साल की छूट है, यानी जो भी उसमें एज लिमिट है उसमें 5 साल आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। OBC में 3 साल की छूट है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए 10 साल की छूट है। और अगर पर्सन विद डिसेबिलिटी SC या ST में से है तो उसे 15 साल की छूट है। PWD अगर OBC के साथ सर्टिफिकेट है तो 13 साल की छूट है। तो ये है जो मेन जो रिलैक्सेशन मिला हुआ है। बाकी भी देख लेते हैं। अगर कोई डिपार्टमेंट का कैंडिडेट है ग्रुप B के लिए उसे 5 साल की छूट होगी। और ग्रुप C के लिए नॉर्मल 40 ईयर्स तक, और अगर SC/ST है तो 45 ईयर्स तक। इसके बाद अब सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस जो है इन्होंने पोस्ट कोड वाइज बांट दिया है। जैसे अगर हम पहले कॉलम में देखें तो जो पोस्ट कोड है 33/21 से 41/21 तक,
इन सभी के लिए 200 मार्क्स का होगा। MCQ के होंगे 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन, यानी जिसमें जनरल अवेयरनेस के होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, अर्थमेटिक यानी जो मैथ से रिलेटेड हैं, और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज, और टेस्ट ऑफ इंग्लिश यानी इंग्लिश के भी होंगे। ये सारे मिलाकर होंगे हमारे 100 मार्क्स, यानी सभी के 20-20 क्वेश्चन। उसके बाद जो हमारा कंसर्न है, अगर हम TGT का कोई सब्जेक्ट ले रहे हैं तो उससे रिलेटेड, और अगर PRT का है तो PRT का जो मेन है चाइल्ड साइकोलॉजी, उससे रिलेटेड 100 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल मिलाकर 100 ये और 100 ये, टोटल 200 क्वेश्चन होंगे। उसी के साथ अगर 42/21, 43/21 और 47/21, ये तीनों पोस्ट कोड के लिए 2 सेक्शन में है, 200 क्वेश्चन होंगे। ये थे TGT वाले, और ये हैं अब प्राइमरी वाले के लिए, और प्राइमरी और नर्सरी टीचर के लिए। तो इसमें क्या है, 100 क्वेश्चन उसी तरह से जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, यानी रीजनिंग के क्वेश्चन, मैथ के क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके क्वेश्चन, दोनों के 20-20, यानी टोटल मिलाकर ये भी 100 क्वेश्चन हुए। और 100 क्वेश्चन जो हमारे पोस्ट से रिलेटेड है, यानी टीचिंग से रिलेटेड, वो 100 क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जो आता है हमारा पोस्ट कोड 44/21, इसमें 200 क्वेश्चन होंगे। 200 में यहाँ पर हमारे 20-20 के थे सभी पार्ट, यहाँ पर हमारे 40-40 के हो जाएंगे, और यही मिलाकर 24 हो जाएंगे। इसमें होगा जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, मैथ, हिंदी और इंग्लिश। इसी तरह से अगर आगे बढ़ें तो 45/21 में 2 पार्ट हैं, 100 के। तो ये आपको PDF में भी मिल जाएगा। PDF का जो लिंक है DSSB की साइट का, मैं यहाँ पर डाल दूँगा, उसमें से आप पूरी डिटेल ले सकते हैं। तो आज की वीडियो हमें कैसी लगी, आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और इन पोस्ट जो एग्ज़ाम होंगे इनसे रिलेटेड भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेंगी टाइम में। नमस्कार।